तो शुरू करते हैं एक शायरी के साथ कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमें तो आसमां में जाना है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। तो इसी शायरी के साथ हम लोग आज शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उससे पहले क्या मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल रिवाइज करवाई जाए? यस सर, जरूर कराओ। ठीक है, तो फिर करते हैं रिवाइज। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई, उससे पहले न्यूलैंड और डोवेराइनर, लेकिन ऐसा नहीं था केवल इन्होंने ही तत्वों का वर्गीकरण किया, इससे पहले भी काफी लोग आए जिन्होंने वर्गीकरण किया। केमिस्ट्री के पिता, उनका नाम आप देखना कौन है और याद करना, ठीक है। उन्होंने धातुओं और अधातुओं में तत्वों को बांटा था, ऐसे ही और ने भी बांटा, लेकिन वो इतने प्रमुख नहीं थे जिस कारण उन्हें आज हम नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले किसे पढ़ा? डोवेराइनर, जिसने त्रिक दिए थे। फिर अष्टक किसने दिया? न्यूलैंड ने। फिर मेंडलीफ जी की आवर्त सारणी पढ़ी, जो कि रसायन विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ी चीज थी। उनकी ही नकल कर ली थोड़ी सी मोजले जी ने। मोजले जी ने नकल करके क्या बनाई? एक वर्गाकार आवर्त सारणी बनाई, जिसमें उन्होंने काफी सुधार किया और एक नई चीज को उन्होंने पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। उन्होंने बोला कि परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्वों के गुणधर्म ज्यादा मैच करते हैं परमाणु भार की अपेक्षा। तो परमाणु भार वाली पहले समझते हैं किनकी? मेंडलीफ की। मेंडलीफ जी की आवर्त सारणी में क्या था? इन्होंने परमाणु भार के, इन्होंने बोला कि तत्वों के जो गुणधर्म है वो परमाणु भार के आवर्त फलन है। मेंडलीफ का आवर्त नियम है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आपके इधर लॉन्ग में पूछ देता है, मेंडलीफ का भी पूछ देगा और एक दो क्वेश्चन इसमें ऐड कर देगा, या शॉर्ट में पूछ देता है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए तथा फलाना फलाना तत्व का स्थान बताइए, आवर्त सारणी में किधर होगा। तो मेंडलीफ की परमाणु भार के आवर्त फलन थी क्या? सारणी। और फिर आए अपने मोजले जी। इन्होंने कहा कि जो तत्वों के गुणधर्म है वो परमाणु भार की अपेक्षा एक संख्या है, विशेष संख्या या विशेष नंबर बोल दो, उसके आवर्त फलन होती है। अब ये विशेष संख्या उस टाइम उन्होंने बोला था परमाणु क्रमांक, तो इन्होंने ये सब पहली बार बोला था, तो लोगों को समझाना भी तो था ये परमाणु क्रमांक है क्या बवाल। क्योंकि मेंडलीफ जी परमाणु भार के बारे में बता चुके थे, लोगों को पता था, परमाणु भार याद भी हो चुके थे। तो परमाणु क्रमांक जब मोजले जी ने इंट्रोड्यूस किया तो इस प्रकार से किया कि अगर आपका कोई तत्व है, मान लो एक तत्व है, उसका भार, परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार, उसका जब आधा करोगे तो कोई एक रैंडम नंबर आएगा। रैंडम मतलब अंडसंड कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें से जो होल नंबर आएगा, पूर्ण संख्या आएगी। पूर्ण कौन सी? 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो पूर्ण संख्या आएगी वही होगा अपना क्या? पूर्ण संख्या आएगी वही होगी अपनी परमाणु क्रमांक, वही होगा अपना परमाणु क्रमांक। इस प्रकार से इन्होंने कुछ समझाया था उस समय, लेकिन इन्होंने ये बात समझाई थी 1913 में। 1913 में इन्होंने ये बात समझाई थी, इसके 7 साल बाद। देखो ये बात इन्होंने कब समझाई? मोजले जी ने 1913 में, लेकिन इससे 7 साल बाद, कब? 1920 में खोज हुई प्रोटॉन की। तो ये पाया गया कि प्रोटॉन की जो संख्या है वो परमाणु भार से मैच कर रही है। तो आजकल हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन के भार या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। मेंडलीफ जी की आवर्त सारणी में आवर्त की अगर बात करें और
वर्ग की बात करें तो ये थे 8, कई किताबों में 9 भी दिया है, आवर्त 6। ठीक है, मेंडलीव जी की बात खत्म, रिवाइज हुआ, मोजले को थोड़ा थोड़ा समझ लिया, इसे थोड़ा साफ करते हैं। अब बात आती है कि मोजले जी, इनके आवर्त सारणी का फेल होने का रीजन था कि इन्होंने परमाणु भार वाले जो अन्य तत्व थे जिन्हें समस्थानिक बोला गया, उनकी जगह नहीं बता पाई पीरियोडिक टेबल में। दूसरी बात, इन्होंने हाइड्रोजन के स्थान को नहीं दे पाया, और जब अक्रिय गैसों की खोज हुई, अक्रिय गैसों की खोज हुई तो इनके जो खोजकर्ता थे उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अक्रिय गैसों के खोजकर्ता को नोबेल प्राइज दिया गया, जबकि इतिहास में, रसायन विज्ञान के इतिहास में इतनी बड़ी उपलब्धि मेंडलीव जी की आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीव जी को क्या नोबेल नहीं दिया गया। बहुत ही बेकार बात थी। लेकिन उससे भी बढ़िया बात एक ये है कि मेंडलीव जी को इनके सम्मान में एक तत्व बनाया गया, जो 101वां तत्व हम लोग पढ़ते हैं, 101 नंबर परमाणु क्रमांक पे जो तत्व है उसका नाम ही रख दिया गया मेंडिलिनियम, मेंडीबियम रख दिया गया। किनके नाम पर? मेंडलीव के नाम पर। ऐसे ही आप आइंस्टीनियम ऐसे वगैरह वगैरह तत्व पढ़ेंगे बहुत से, तो ऐसा होता है। लेकिन ये बेकार बात थी, इन्हें नोबेल नहीं दिया गया। लेकिन नोबेल से भी ज्यादा इतिहास में जब भी आवर्त सारणी पढ़ी जाएगी इन्हें याद किया जाएगा। इससे ज्यादा उपलब्धि किसी के लिए क्या हो सकती है। तो हम लोग अब देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? नियम ये है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्त फलन। मेंडलीव की में क्या था? परमाणु भार, इसमें परमाणु संख्या, जिसे हम Z से दर्शाते हैं। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन थे ये। कौन थे? कोई नहीं, इनकी जो आवर्त सारणी है वो। ठीक है, आजकल हम यही पढ़ते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर बात करें कि इनकी आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं, आवर्त वर्ग तो समझते ही हो, वर्ग ऐसे खाने, आवर्त इस प्रकार से जो खाने होते हैं, इनके नंबर हम लोग देखते हैं। तो आप काउंट करें कि इनके में वर्ग कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इनके में वर्ग कितने निकले? 18। आवर्त की बात की जाए तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, इनके में 7 आवर्त हैं। हटाइए पीरियोडिक टेबल। हाँ ठीक है, वर्ग 18, आवर्त 7 हैं। इनके में आपने पीरियोडिक टेबल देख ही ली, कैसी दिखती है? कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये हाइड्रोजन होता है, बड़ी बन गई छोटी बन जा भाई। ये हीलियम। अब देखो, कभी कभार आपके क्वेश्चन में पूछ देता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, क्या बवाल है। तो ये वाले जो 2 खाने बनते हैं, वर्ग नंबर 1 और 2, ये होता है एस ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक ये होता है डी ब्लॉक। 13 से लेके 18 तक ये होता है एस पी ब्लॉक, एस पी डी। और एफ ब्लॉक जो है यहाँ से एक जगह यहाँ स्टार बना होता है, एक जगह यहाँ स्टार बना होता है। यहाँ से निकलते हैं कुछ तत्व,
जब तत्वों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा जा रहा था तो देखा यहाँ पर जो तत्व आ रहे हैं, एक एक्टिनियम और दूसरा लेंथेनियम और एक्टिनियम। तो देखा गया है इनके बाद जो अगला तत्व है, ऐसी काफी तत्वों के गुणधर्म एकदम सेम थे। अगर यहाँ पर रखते तो हम उन्हें पढ़ कैसे पाते, इतना छोटा छोटा कैसे पढ़ लोगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्टार बना दिया, यहाँ पर स्टार बना दिया और यहाँ पर स्टार बना दी। यह दर्शाता कि ये टेबल जो है समेट के इतने में रखनी थी। तो इनके गुण एकदम समान थे। तो इस ब्लॉक को बोला गया, इस टेबल को, यहाँ एक ब्लॉक आता है एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, अब बात आती कि किस आवर्त में कितने तत्व हैं। तो देखो आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पहले आवर्त में तत्व हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और फिर 32। देखो एक पैटर्न बन रहा है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। लेकिन ये जो लास्ट वाला 32 लिखते हैं इसे कभी पूर्ण मत लिखना। क्या लिखना है, अपूर्ण, ये खाली है। ठीक है, अपूर्ण है ये। अब एस, पी, डी, एफ ब्लॉक हो गया। बात आती है कि वर्ग 1 को, 2 को अलग अलग नामों से भी कभी बोला जाता है। इधर डी ब्लॉक के कुछ तत्व हैं उन्हें भी बोला जाता है। लेकिन आपको एस और पी ब्लॉक के तत्व याद करने, अब याद कैसे करें, चलो तो आपको बना के दिखाते हैं। साथ में याद कर लेना और एक पेन और कॉपी लेकर बैठना, नोट भी कर लेना। नोट करोगे तो आपके नोट्स तैयार होंगे। फिलहाल आपके एग्जाम पास में तो नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको जो है आपके पास वो काफ़ी है। लेकिन एक रफ कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है। अब देखो एक ऐसी लाइन की, ठीक है, सर टेढ़ी कर दी, लाइन सीधी करते हैं भाई। ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो लिखना कैसे है। हाइड्रोजन लिख दिया, अब हीलियम इधर आएगा, सबसे लास्ट में लिखो हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम। हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद आता है लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, अब बेरिलियम के बाद बात आती है कि यहाँ पर आप नीचे कैल्शियम तक आए। कहाँ तक, कैल्शियम तक। बेटा, मांगे, कार। अब कैल्शियम बाद स्केडियम, टाइटेन, थोड़ा पास पास लिखे, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं 30 तक तत्व याद करने पर क्यों जोर देता था। अगर आपको 30 तक याद होंगे तो आपको ये सारणी बनाने में कभी भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ थोड़े पास पास लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद नियॉन। ठीक, ये तो ऐसे होगा, ये अब आप अपने पास में एक टेबल खोल के भी रखें। कौन सी टेबल सर, हम तो बैठे हैं टेबल पर, मेरा मतलब पीरियोडिक टेबल खोल कर बैठे, जिससे कि नियॉन इसमें ही है, आपको ये पढ़ने में, याद करने में दिक्कत ना हो। देखो क्या होगा, हली, ना, की, रब,
कसे फरियाद। अब एक लाइन इधर खींचो, एक ये एक खींच गई। अब बैगन, आलू, गाजर, देखो दो तत्व इधर ऊपर आ रहे हैं तो इधर भी दो ही आने चाहिए, इधर दो ऊपर इधर भी दो ही आनी चाहिए। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, थोड़ा पास पास हो गया, लिख नहीं पाऊंगा। कहें शिव जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब बिके। BI विस्मित होता है, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, सर ओल्ड स्टाइल से टीपना, हाँ भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रलीन, 80 होता है इसका। हरीना, नरीना, अरीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। एक सेकेंड, ये इधर आएगा, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, माय मिस्टेक, माय बैड, माय बैड, माय बैड। हेटर इसे कट कर देना। नीचे आता है ओजी। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये इस प्रकार से बनती है। ये होता है अपना S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो D ब्लॉक जो है आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्लास 10th तक, और F ब्लॉक को भी नहीं पड़ती है। अगर इतना ही शौक है पढ़ने का तो जो हाईएस्ट क्लासेस की, बड़ी क्लासों की जो वीडियो आएगी उनमें मैं D ब्लॉक और F ब्लॉक को भी याद करवाऊंगा, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर स्टार होता है, 2 स्टार यहाँ पर होते हैं, सेम 1 स्टार इधर होता है और 2 स्टार इधर होते हैं, जिससे पता चलता है ये टेबल समेट के इधर रखनी थी लेकिन यहाँ रख दी, ठीक है। तो S ब्लॉक में जो एक वर्ग, एक के तत्व हैं, वर्ग लिख देते हैं इधर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वर्ग एक के तत्व को क्षारीय धातु बोला जाता है। वर्ग एक के तत्व को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु। पूरा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, RA रेड़ा। वर्ग 1 के क्षारीय धातु, वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु। अब ये जो कॉपर वाला है ना, वर्ग नंबर 11, वर्ग नंबर 11, इन्हें बोलते हैं सिक्का धातु। अब क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। अगर आपने सक्रियता श्रेणी याद की है तो कु अगाग पटाऊ था उसमें लास्ट में, तो वहां से थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हैं। कु अगाऊ रग, ये क्या है अपनी सिक्का धातु। वर्ग 11 क्या कहलाता है, सिक्का धातु, ठीक है। अब बात आती है कि इन्हें सिक्का धातु कहते क्यों हैं, तो समझो वे धातुएं जिनका इतिहास में कभी भी बस सिक्का बनाने में उपयोग किया गया हो, सिक्का धातु कहलाती हैं। आप पढ़ेंगे कि अकबर के टाइम पर चांदी के सिक्के चले थे, या हुमायूं के टाइम पर इसके सिक्के चले थे। तांबे के सिक्के तो अभी भी आप लोग देखते होंगे कि 5 रुपए का सिक्का तांबे का होता है। 10 रुपए के सिक्के दिखाएं, 10 रुपए के सिक्के के साइड में एक जो पीले कलर की लेयर होती है वो तांबे की होती है। 5 रुपए का सिक्का तो खुद ही तांबे का होता है। तो ऐसे ही और तत्व होते हैं। वर्ग नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रलीन। 80 को अगर हम छोड़ दें, इधर थोड़ा लिखते हैं, उधर तो खिचड़ पिचड़ है।
फिर कल बाहर आई। यहाँ तक फिर कल बाहर आई, आंटी नहीं आई इसलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं। बाहर आई, अब कौन आई कौन नहीं आई? बड़े हो गए तुम लोग अब। फिर कर बाहर आई, कौन आई? अरे वो ही। अरे सर आप तो हमारी बातों को समझ जाते हो, पता नहीं कैसे कैमरे में भी समझ जाते हो। फिर कल बाहर आई, कौन आई? देखो ये जो 4 तत्व हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं हैलोजन। और चूंकि हैलोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर के वर्ग में रखे गए हैं छांट के, तो 17 नंबर वर्ग को बोला जाता है हैलोजन। ठीक है, 18 नंबर वर्ग जिनमें अक्रिय गैसें रखी हुई हैं उन्हें जीरो ग्रुप, अक्रिय ग्रुप या फिर नॉवेल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 तत्व 8, 18, 18, 32, 32 क्या हुआ? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, जिसमें से ये वाला जो है, ये वाला किसी और पेन से, हाँ ग्रीन पेन से, ये वाला जो है ये अपूर्ण है। इसमें नाम तो रख दिया, कुछ बच्चे कहते हैं कि नाम ये कहाँ से आ गया, RG लिख दिया, OG लिख दिया, ये नाम तो हैं। देखो इनके नाम तो दे दिए गए हैं, लेकिन इनका जो खोजने का टाइम है, ऐसा माना जाता भविष्य में ये तत्व तो पाए जाएंगे, लेकिन अभी पाए नहीं गए हैं, इसलिए ये अपूर्ण है। इसमें होने चाहिए 32 तत्व लेकिन नहीं है। अब ये लेफ्ट हैंड की तरफ अधिकांश धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं। दुनिया की सबसे बढ़िया धातुएं किधर हैं? लेफ्ट हैंड की तरफ। राइट हैंड की तरफ दुनिया की सबसे अच्छी अधातुएं। तो देखो लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण क्या हो रहे हैं? कम। लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण कम हो रहे हैं। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण लगभग सेम रह रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए परमाणु के साइज की, तो ऊपर से नीचे आने पर तो हमें पता है बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, केवल ग्रुप 1 को देख रहे हैं, हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसमें 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिथियम की बात करें, 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 3 ही इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 1 कोष बढ़ गया। सोडियम की बात करें तो ये तो हो गया नाविक। नाविक में कौन होते हैं? सर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाविक के चारों ओर क्या होता है? सर नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो देखो 2, 8, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो इधर देखो कोष कितने हैं? कोषों की संख्या 1, 2, 3। कुछ पैटर्न समझ में आया? अगले में कोष कितने होंगे? 4, अगले में 5, फिर 6, फिर 7। मतलब कि जो वर्ग है, वर्गों की संख्या ही कोषों की संख्या को दर्शाती है। कह सकते हैं कोषों की संख्या ही वर्ग की संख्या को दर्शाती है। अगर आपसे कह दे कि कोई तत्व है, एक तत्व है X, शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, एक तत्व है S जिसमें कि 6 कोष हैं। कितने हैं? 6 कोष हैं। इसका आवर्त बताओ। तो आंख बंद करके उसके बोल देना इसमें 6 आवर्त होंगे। फिलहाल मैं क्यों बंद किया? अच्छा अच्छा ठीक है। अब बात आती है आवर्त नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि परमाणु का साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ रहा है, धात्विक गुण सेम रह रहे हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ रहे हैं और धात्विक गुण कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर बात है संयोजकता की, तो देखो एक चीज बताते हैं आपको। इसकी संयोजकता 1, 2 निकाल कर देख लेना। हाइड्रोजन की देखो अंतिम कोष में 1, लिथियम के अंतिम कोष में 1, सोडियम के अंतिम कोष में 1,
तो इनकी संयोजकता 1 होगी। ऐसे ही बेरिलियम की निकालोगे 2, मैग्नीशियम की 2। ठीक है, इनका हम कुछ कह नहीं सकते, कितना 3 से लेकर 12 तक, जो कि डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी बोले तो डफर, ना 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 ना, यहाँ डफर नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं। अरे भाई मधुमक्खी भाग जा। अरे कौन अंदर भेजा तुमको है, कौन भेजा भाई, रुको निकाल कर आते हैं इसे। तो मधुमक्खी भगाने के बाद हम फिर से वापस आ गए। पता नहीं किसने यार स्टूडियो में मधुमक्खी भेज दी। सर आपका तो छोटा सा मधुमक्खी के काटने से क्या हो जाता, मधुमक्खी में अम्ल ही तो पाया जाता है, केवल अम्ल पाया जाता है। देखो अब अगर बात करें संयोजकता की, ये थोड़ा थोड़ा साफ हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाए, काम चलाना हो गया तो हो गया। देखो वर्ग 1, और हाँ जब मैं ये समझा रहा था तो गलती से मेरे मुंह से आवर्त की जगह वर्ग निकल गया, उसे एडिटिंग में हम लिख देंगे कि मैं आवर्त बोलना चाह रहा था। वर्ग 1 की संयोजकता 1 होती है, 2 की 2। वर्ग 13 की संयोजकता 3, 14 की 4, 15 की 5, 6, 7 और 8, या 8 वाली की 0 भी होती है। इस प्रकार से दिखाते हैं। अब देखो कि 1 और 2 अगर संयोजकता आए तो हम सीधे 1 या 2 बोल देंगे, और 1 और 2 से अगर ज्यादा आए तो हम उसमें 10 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, हम वर्ग ढूंढने के लिए जोड़ेंगे। अगर आपको एक तत्व x दे दे, अगर एक तत्व x दे दे और बोले कि इसका वर्ग बताओ, क्या बताओ, ग्रुप वर्ग बताओ कौन सा होगा, और उसने बोल दिया अगर इसकी संयोजकता 4 है तो क्या करोगे, तुरंत 4 + 10 कितना आएगा, 14। अब बता दो कि ये वाला कार्बन वाले ग्रुप से समानता रख रहा है या कार्बन वाले ग्रुप से है। ठीक है, चलो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फिर हम साड़ी साफ करते हैं। अरे यार ये इनका तो काम था, 1 मिनट। हाँ अब सही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अब सही, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, तालियां। हाँ क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व का वर्ग तथा आवर्त बताइए। तो ऐसे हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे इसकी संयोजकता। कैसे निकालते हैं, मान लिया एक तत्व x है, इसका परमाणु क्रमांक 8, तो 2,6। अब इसकी संयोजकता 2 से अधिक निकल रही है, अभी मैंने बताया 2 से ज्यादा निकले तो क्या करते, 10 जोड़ते हैं। तो जोड़ो, वर्ग के लिए क्या करेंगे, 6 + 10 यानी कि वर्ग आ गया 16। आवर्त 1, 2, मतलब कि इसमें 2 कोष हैं। कोष कितने हैं, 2 हैं। ठीक, तो आवर्त कौन सा आ जाएगा, 2। आपके किसी भी साल का पेपर हो, क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का क्लास 10th का, आप देखना ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। ये नहीं मतलब कि जिसमें वर्ग और आवर्त ढूंढना होता है। आपको एक तत्व दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आवर्त सारणी में इस तत्व की स्थिति बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज भी लिख देना साथ में। चलो ये क्वेश्चन करते हैं 7। ग्रुप डी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते अगर उसमें ऐसा परमाणु क्रमांक वाला दे दिया जाए। उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद कर लेनी है। याद कैसे करेंगे, एक वीडियो बनाना चाहिए फिर तो मुझे इसके लिए। ठीक है, बनाऊंगा जिसमें पीरियोडिक टेबल चुटकियों में याद कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन
एक तत्व है X, एक तत्व है X जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl2 बनाता है। ये किस वर्ग से, ये तत्व X किस वर्ग से बिलोंग करता है, यानी कि संबंध रखता है? ऑप्शन सोडियम, हीलियम, एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन Mg, मैग्नीशियम। देखो 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 देखो, करो सोल्यूशन। चलो ट्राई किया, 3 तक गिनता हूं फिर मैं करता हूं। 1 2 3, ठीक है। इसका सोल्यूशन होगा कि Cl कितने बॉन्ड बना रहा है, X और Cl कुछ इस प्रकार से होगा। Cl की संयोजकता 1, तो X की संयोजकता कितनी होगी, 2। तो संयोजकता 2 किसकी होती है सर, वर्ग नंबर 2 की होती है। तो इनमें से देखो वर्ग नंबर 2 में कौन सा तत्व है, सोडियम है ना, हीलियम है ना, एल्यूमिनियम है ना, मैग्नीशियम है। हाँ सर ये है, तो कौन सा हो जाएगा सही, चौथा। सर आज तक हमें ये समझ नहीं आया था, आपने बता दिया, हमें समझ में आ गया, तो फिर बढ़िया है। कुछ शब्द हैं जिनसे आपको वाकिफ कराते हैं। पहला है संयोजकता। आपकी पीरियोडिक टेबल को जब सजाया गया तो इन शब्दों का खास ख्याल रखा गया। ये BBIP लोग हैं, संयोजकता क्या होता है। अगर आपने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री देखा है तो उसमें समझा होगा संयोजकता क्या है। पीरियोडिक टेबल में संयोजकता वर्ग 1 की 1, 2 की 2, 13 की 3, 14 की 4, ऐसे 18 तक। जो D ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्व हैं उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात है कि कोई तत्व धातु है या अधातु है। तो पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर, पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर विश्व की सबसे उम्दा धातुएं पाई जाती हैं और दाईं ओर सबसे उम्दा धातुएं। धातुएं कैसी, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इस प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। और राइट हैंड पर सबसे बढ़िया अधातुएं जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये पाई जाती हैं। अब बात आती है, एक शब्द और होता है उपधातु। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं उपधातु कहलाते हैं। इन्हें पीरियोडिक टेबल में टेढ़ी मेढ़ी लाइन से दर्शाते हैं। अब इन्हें याद कैसे रखा जाए, क्योंकि कभी कभी धातुओं में ये भी दे देते हैं, अधातुओं में भी दे देते हैं। तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ये बात ध्यान रखना। बोले साईं जी, बोले साईं जी ऐसे टीपो। अब यार साईं जी के भक्त बुरा मत मानना, याद करा रहा हूं, कुछ गलत भावना नहीं। तो बोले बी साईं जी, SIGE साईं जी, ऐसे AS, टीपो TEPO, बोले साईं जी ऐसे टीपो। तो क्या होगा, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है। उपधातु क्या हुई, बोले साईं जी ऐसे टीपो। फिलहाल साईं जी तो ये कहेंगे कि मेहनत करो, अब नहीं कर रहे तो भाई उनको भी बोलना पड़ा कि भाई टीपो। आगे वाली की कॉपी से टीपो। इससे पहले आपके सर कह रहे थे ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। बात आती है अब कि परमाणु का साइज क्या बोला है, परमाणु का साइज। फिर बात आती है प्रभावी नाभिकीय आवेश।
5वीं जो बात है, सर आप बहुत बातें कर रहे हैं। हाँ बातें तो करेंगे, आपकी किताब सही तो है, हमने अपनी तरफ से थोड़ी ना लिख दी। सर आप अपनी तरफ से लिख दो तो क्या दिक्कत है? नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। अब देखो संयोजकता हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, तत्वों की आपस में क्रिया करने पर जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने की संख्या होती है उन्हें संयोजकता कहते हैं। धातु और अधातु या उपधातु क्या होती है? धातु वाले अधातु और उपधातु हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर लगभग सेम रहता है। परमाणु का साइज ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग देख चुके हैं बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। अब घटता क्यों है उसके लिए समझो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इस पर स्टार्ट बनाते हैं। क्यों? आपके क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसमें? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु साइज का क्या होता है? तो वो घटता है। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो साइज भी बढ़ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट उनका गलत होता है, जिस वजह से वो गलत करके आते हैं उस क्वेश्चन को। परमाणु साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। क्यों घटता है समझाते हैं। उससे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश समझो, और उससे भी पहले परमाणु साइज आखिर होता क्या है वो समझो। किसी तत्व के नाविक, किसी तत्व के नाविक, नाविक खुद ही बहुत छोटा है, वो खुद ही किसी तत्व का केंद्र है, लेकिन नाविक का भी केंद्र, नाविक का भी केंद्र, किसी तत्व के नाविक के केंद्र से अंतिम कोष तक की दूरी, किसी तत्व के नाविक के केंद्र से अंतिम कोष तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका साइज भी ज्यादा होगी, जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका साइज भी कम होगा। अब अगर यहां पर निकालें तो इसकी त्रिज्या कम है। ये कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। इसकी अगर देखो त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या सर? परमाणु त्रिज्या। तो ये इधर से अंतिम कोष तक, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम में सबसे ज्यादा त्रिज्या सोडियम की। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम का। तो किसी तत्व के नाविक के केंद्र से अंतिम कोष तक की दूरी परमाणु त्रिज्या कहते हैं, या इसे ही लोग परमाणु साइज कह देते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने वाली ये बनी है हलीना। देखो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर हलीना। ठीक है, क्या हुआ? परमाणु का साइज बढ़ा। लेकिन जब बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। अब ये क्या बवाल है? अब इसके लिए एक चीज समझो कि प्रकृति का एक नियम है। सर अब ये प्रकृति कौन है? हमारी क्लास में तो नहीं है। प्रकृति मतलब नेचर, नटूरे का एक नियम है। क्या नियम है? कि जितना बड़ा प्लस और माइनस होगा, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस आपस में रिपल्सन करते हैं। मतलब प्लस और माइनस आपस में आकर्षण करते हैं, और माइनस माइनस आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, प्लस प्लस आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। जब प्लस और माइनस आकर्षण करेगा, तो अगर ज्यादा बड़ा प्लस और ज्यादा बड़ा माइनस हुआ तो उतना ही ज्यादा आकर्षण होगा उनके बीच में। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन। लिथियम की बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही प्रोटॉन। सोडियम की बात करें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन। ठीक है, अब नाविक कैसा होता है? धनावेशित, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पर आकर्षण कम लग रहा है, प्लस छोटा है, माइनस भी छोटा है। इसका प्लस जो कि 3 है, 3 इकाई है, वो थोड़ा बड़ा हुआ, और इलेक्ट्रॉन भी बड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है। अंतिम कोष की दूरी ज्यादा है। ठीक, अगर
ऊपर से नीचे देखें तो आकर्षण लगभग बराबर होगा, 11 इलेक्ट्रॉन ही 11 प्रोटॉन ही 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब देखना क्या होगा। अंतिम कोष में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब एक चित्र बनाते हैं आपके सामने। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को मैं दिखा नहीं रहा, और 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 1 2 3 4 5 और एक 6। अब देखो 8 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, सोडियम की अपेक्षा ज्यादा है या लिथियम की अपेक्षा ज्यादा है, मतलब इनमें आकर्षण ज्यादा होगा। मतलब ये जो कोष है वो अपनी असली जगह से थोड़ा सा अंतर खिसक जाता है, मतलब कि थोड़ा सा खिसकने की वजह से छोटा हो जाता है साइज। तो लेफ्ट में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और राइट में ज्यादा होती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु का साइज घटता है। ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता, जिस तत्व का प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा, विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति या क्षमता। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व। इसकी विद्युत ऋणात्मकता की एक अलग ही तरह से चलती है, क्या सीक्वेंस। ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है। ये कैसे चलता है, आवर साड़ी में आप रुको उधर साफ करते हैं, उसमें ही दिखाते हैं एनिमेशन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सर चुटकी बजाओ, पीरियोडिक टेबल लाओ। ठीक है, आ गई। देखो ये जो है ना, ये यहाँ से जाकर यहाँ से कुछ इस प्रकार से बढ़ती है, क्या, विद्युत ऋणात्मकता। लेफ्ट हैंड के सबसे नीचे वाले कोने से राइट हैंड के सबसे ऊपर वाले कोने तक विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और राइट हैंड के सबसे ऊपर वाले कोने से लेफ्ट हैंड के सबसे नीचे वाले कोने तक घटती है, क्या, विद्युत ऋणात्मकता। उधर वाली तो अक्रिय गैसें, उन्हें इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा निकला, सर फ्लोरीन। ठीक है, तो फिर वीडियो को खत्म किया जाए, उससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जाए या खत्म किया जाए। सर खत्म कर दो, बहुत लंबी होगी। ओके ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जाओ भागो।